ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की कौन तो श्लोक से दर्शक 26। तो ये चल रहा है स्कंद 3 अध्याय 32 श्लोक संख्या 26। ज्ञान मात्रम केवल परम दिव्य ब्रह्म परमात्मा ईश्वर नियामक पुमान परमात्मा ऋषि आदि दार्शनिक अन्वेषण तथा अन्य विधियों से पृथक भाव है। ज्ञान की विविध विधियों के अनुसार भगवान श्री भगवान एक अकेले ईयते अनुभव किए जाते हैं। ज्ञान मात्रम परम ब्रह्म परमात्मेश्वर पुमान दृश्यादि पृथक भाव भगवानेक ईयते। केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही पूर्ण दिव्य ज्ञान रूप है, किंतु समझने की विभिन्न विधियों के अनुसार वे या तो निराकार ब्रह्म परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या पुरुष सरकार के रूप में भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं। तात्पर्य यहाँ दृश्य आदि भी शब्द महत्वपूर्ण है। श्रील जीव गोस्वामी के मत अनुसार दृश्य का अर्थ ज्ञान या दार्शनिक अन्वेषण। विभिन्न विचारधाराओं के अंतर्गत दार्शनिक अनुसंधान की अनेकानेक विधियों द्वारा तथा ज्ञान योग की विधि से ही वे ही भगवान अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान निराकार ब्रह्म के रूप में समझे जाते हैं। इसी प्रकार अष्टांग योग पद्धति से वे ही श्री भगवान परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। किंतु विशुद्ध कृष्ण चेतना में अथवा ज्ञान की विशुद्ध स्थिति में जब कोई परम सत्य को समझने का प्रयास करता है तो वे ही श्री भगवान की अनुभूति उस परम पुरुष के रूप में होती है। केवल ज्ञान के आधार पर अध्यात्म समझा जाता है। यहाँ पर प्रयुक्त परमात्मेश्वर पुमान ये सभी शब्द दिव्य हैं और वे परमात्मा को ही बताने वाले हैं। परमात्मा को पुरुष भी कहा जाता है, किंतु भगवान शब्द से साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का बोध होता है, जो श्री यश शक्ति सौंदर्य ज्ञान तथा वैराग्य नामक षड ऐश्वर्यों से पूर्ण है। वे ही विभिन्न परम व्योमों वैकुंठों में परमेश्वर है। परमात्मा ईश्वर और पुमान के विविध वर्णन यह बताते हैं कि परमेश्वर के विस्तार अनंत है। अंततः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानने हेतु मनुष्य को भक्ति योग अपनाना होता है। ज्ञान योग या ध्यान योग संपन्न करके अंततः भक्ति योग पद तक पहुंचना होता है और तभी परमात्मा ईश्वर पुमान आदि को ठीक से समझा जा सकता है। श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद में संस्तुति की गई है कि मनुष्य चाहे भक्त हो या सकाम कर्मी या मुक्ति का इच्छुक, यदि वह पर्याप्त बुद्धिमान है तो उसे गंभीरता पूर्वक भक्तिमय सेवा में लग जाना चाहिए। यह भी बताया गया है कि सकाम कर्म से जो भी इच्छित फल प्राप्त होता है, चाहे वह उच्च लोक जाने की इच्छा ही क्यों ना हो, वह सब केवल भक्ति करने से ही प्राप्त हो जाता है। चूंकि परमेश्वर 6 ऐश्वर्य से युक्त है, अतः वे अपने उपासक को इनमें से किसी का भी वर दे सकते हैं। तो ये श्लोक आता है, अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामो धारति तीव्रेन भक्ति योगेन यजेते पुरुषम परम। कामो सर्व कामो वा, किसकी कोई कामना ना हो
चाहे सर्व कामना, सभी प्रकार की कामनाएं जैसी भी हो, अकामो सर्व कामो व मोक्ष कामो धारती, कोई चाहे संसार से मुक्ति की कामना करता हो, तीव्रेण भक्ति योगेन, उसको बड़ी ही तीव्रता से भगवान का भक्ति योग करना चाहिए। तीव्रेण भक्ति योगेन, आगे क्या था, यजेत पुरुष परम, तो तीव्र भक्ति योग से परम पुरुष का भजन करना चाहिए। एक ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भिन्न भिन्न चिंतकों के समक्ष परम पुरुष निराकार ब्रह्म या परमात्मा जो रूप में प्रकट होते हैं। निर्विशेष वाली निराकार ब्रह्म में लीन होते हैं, किंतु ऐसा निराकार ब्रह्म की उपासना से नहीं होता। निर्विशेष वाली निराकार ब्रह्म में लीन होते हैं, किंतु ऐसा निराकार ब्रह्म की उपासना से नहीं होता। यदि कोई भक्तिमयी सेवा करे और साथ ही परमेश्वर में लीन होना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है। यदि कोई ब्रह्म में लीन होना चाहता है तो उसे भक्ति करनी होगी। भक्त तो परमेश्वर को साक्षात देख सकता है, किंतु ज्ञानी तथा योगी ऐसा नहीं कर पाते। वे श्री भगवान के पार्षद पद तक नहीं उठ पाते। शास्त्रों में ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है जहाँ ज्ञान के अनुशीलन या निराकार ब्रह्म की उपासना से कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का निजी पार्षद बना हो। ना ही योग के सिद्धांतों से कोई श्री भगवान का पार्षद बन सकता है। निराकार ब्रह्म को रूप विहीन होने के कारण अदृश्य कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्म ज्योति का निराकार तेज श्री भगवान के मुखमंडल को आच्छादित किए रहता है। कुछ योगी चतुर्भुज श्री विष्णु को हृदय में आसीन देखते हैं, किंतु यहाँ भी श्री भगवान अदृश्य रहते हैं। श्री भगवान केवल भक्तों को दृश्य है। यहाँ पर दृश्य आदि भी कथन महत्वपूर्ण है, चूंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान दृश्य तथा अदृश्य दोनों हैं, अतः उनके भिन्न भिन्न पहलू होते हैं। श्री भगवान का परमात्मा रूप तथा ब्रह्म पहलू अदृश्य है, किंतु भगवान स्वरूप दृश्य है। विष्णु पुराण में इस तथ्य की सुंदर व्याख्या की गई है। श्री भगवान का विराट रूप तथा श्री भगवान के निराकार ब्रह्म तेज अदृश्य होने के कारण भिन्नता पहलू है। विराट रूप की धारणा भौतिक है और निराकार ब्रह्म की धारणा आध्यात्मिक है, किंतु सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभूति तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भी कही जाती है। विष्णु पुराण का कथन है, विष्णु ब्रह्म स्वरूपेण स्वयमेव रस्ततः। ब्रह्म का वास्तविक रूप श्री विष्णु है, अर्थात श्री विष्णु ही परम ब्रह्म है, स्वयं एवं उनका सगुण रूप है। परम आध्यात्मिक अवधारणा तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में भी की गई है। यद गद्वाना निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। परमम मम कहने वाला धाम ही वह स्थान है जिसे यदि कोई एक बार प्राप्त कर ले तो वहां से इस कष्टप्रद भक्त जीवन में फिर वापस नहीं लौटता। प्रत्येक स्थान आकाश तथा वस्तु श्री विष्णु की है, किंतु जिस स्थान में वे स्वयं रहते हैं वह तद्धाम परमम, उनका परम धाम। मनुष्य को इतना कर्तव्य श्री भगवान का परम धाम बनाना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये। इसमें समझाया जा रहा है कि भगवान जो पूर्ण पुरुषोत्तम ईश्वर ऐश्वर्य से पूर्ण है, श्री कृष्ण है, वो ही परम भगवान है। और बाकी जो भी व्यक्तियां हैं वो अलग अलग साधना के माध्यम से साधक को प्रतीत होती है। कई लोग कहेंगे भगवान निराकार है, तो वो निराकार कृष्ण ही अपने आप को निराकार रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो है वो कृष्ण ही। लेकिन उनकी जो सर्वश्रेष्ठ अनुभूति है, ऐसा नहीं कि निराकार ब्रह्म से सर्वश्रेष्ठ कृष्ण है, वो निराकार भी कृष्ण ही है, लेकिन उनकी अनुभूति वो पूरी तरह से नहीं हो रही। उनकी जो पूर्ण अनुभूति है वो कृष्ण स्वरूप में ही है। ऐसे ही जो परमात्मा या विष्णु है या राम या अन्य जो पुरुष अवतार है, वो सब है तो वही, लेकिन उनकी पूर्ण अनुभूति नहीं है। उनकी पूर्ण जो अनुभूति है वो श्री कृष्ण स्वरूप में ही है, जो कि षड ऐश्वर्य से पूर्ण है। कौन कौन से 6 ऐश्वर्य, तो यहाँ पर चर्चा आई कि जो श्री यानी कि धन संपदा, श्री का मतलब होता है ऐश्वर्य यानी कि लक्ष्मी, तो जिसके पास अपार लक्ष्मी है। तो भगवान के पास नारद मुनि जाते हैं द्वारका में, देखते हैं कि अरे भगवान की 16,108 रानियां हैं, हर एक महल में भगवान है और हर एक महल इतना सुंदर है तो पूरी पृथ्वी के सारे हीरे मोती सोना चांदी इकट्ठा करके भी ऐसा कुछ बन ही नहीं सकता। तो भगवान के धाम का जो है वो वैभव इतना ज्यादा है कि उसको कोई कल्पना कर ही नहीं सकता। इसी प्रकार से यश,
भगवान का यश जो है तीनों लोकों में हमेशा फैला रहता है और सबसे ज्यादा हमेशा चलने वाला यश भगवान का ही है। यहाँ पर संसार में भी देखा जाता है सबसे ज्यादा प्रसिद्ध वही लोग जो भगवान की भक्ति करते हैं, तो भगवान का ही यश उनके पास आता है। और बाकी जिनका जो बहुत थोड़ा थोड़ा यश है, कितने 1000-2000 साल का, इससे ज्यादा क्या यश है। तो इसलिए यश जो है वो सब उसका पूर्ण भगवान में, शक्ति भगवान का बल, उसकी क्या कल्पना करें, सौंदर्य उसकी क्या कल्पना करें कि जो भी कोई थोड़ा बहुत सुंदर है वो थोड़े समय के लिए है। भगवान की सुंदरता हमेशा रहने वाली और ऐसी सुंदरता है जिससे कोई भी आकर्षित हुए बिना रह नहीं सकता। यहाँ तक कि असुर भी जब भगवान को देखते हैं तो रूप से आकर्षित तो होते हैं, यहाँ वही सुंदर तो है लेकिन है मायावी, इसको मार दो, यह सोचते हैं। तो सुंदरता भगवान की इतनी विशेष है कि भगवान के जो दुश्मन है वो भी उसकी सराहना करते हैं। ज्ञान वैराग्य, तो ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान भगवान में है, सब कुछ। हमें सिर्फ इतना ज्ञान है कि हमारे शरीर के साथ क्या हो रहा है। भगवान को पूरा ज्ञान है कि पूरे ब्रह्मांड में हर जगह जहाँ जहाँ जो भी चीज हो रही है, हमें तो अपने शरीर का भी पूरा ज्ञान नहीं है। अभी पेट में कौन सा क्या काम हो रहा है पता थोड़ी है, पता नहीं चलता कहाँ से क्या बीमारी आ जाती है। लेकिन भगवान को सब ज्ञान है और ये सारी शक्तियां होते हुए भी भगवान इन सब से अनासक्त है, यानी कि पूर्ण वैरागी है। भगवान अपनी सारी शक्तियों को, जो जैसा कर्म करता भगवान कहते हैं कि ले लो, जिसको जो सिद्धि चाहिए ले लो। मुझे अपनी शक्तियों से कोई प्रेम नहीं है कि मेरे पास ही रहे। संसार में किसी के पास कोई शक्ति होती है तो वो क्या कोशिश करता है कि भाई ये मेरे पास रहनी चाहिए, है ना, ये किसी और के पास ना चले जाए, मेरा कोई कंपेटिटर ना आ जाए। भगवान कहते ही ले लो, जिसको जो शक्ति देनी है ले लो, जो जैसा कर्म करे, जो जो ले सके ले लो। तो ये जो भगवान का स्वभाव है यही भगवान की पूर्ण अभिव्यक्ति है। और जो निराकार स्वरूप है, तो जब लोग ज्ञान योग करते हैं, ज्ञान योग यानी कि इस बात को बहुत चिंतन हो रहा है कि मैं आत्मा हूँ, इस बात में बहुत चिंतन हो रहा है कि पृथ्वी के जो तत्व हैं, 24 तत्व हैं, ये मुझसे अलग है, मुझे संसार में नहीं बसना, तो वो सब हो रहा है लेकिन भगवान के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही, या अगर हो भी रही है तो इसलिए कि बस मैं इससे मुक्त हो जाऊं, निराकार में लीन हो जाऊं। तो उस मार्ग से व्यक्ति को निराकार रूप में ही भगवान प्रतीत होते हैं। व्यक्ति को यही लगता है कि हाँ ये निराकार ही परम है। और जो लोग अष्टांग योग करते हैं उसमें भी भक्ति यानी कि भगवान की जो लीलाएं हैं भगवान के भक्तों के साथ, उनकी ज़्यादा चर्चा नहीं करते, तो उनको परमात्मा स्वरूप में भगवान प्रतीत होते हैं कि हाँ कि शायद बस ऐसे ही है, बस कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, चतुर्भुज है, इनमें भी लीन ही हो सकते हैं। लेकिन जब ये 6 ऐश्वर्यपूर्ण भगवान के बारे में व्यक्ति जानता है और उनकी भक्ति करता है प्रेममयी, तब वो भगवान के दिव्य धाम में प्रवेश करके अपने आध्यात्मिक स्वरूप में उनकी सेवा कर सकता है। तो इसलिए संसार में जितने भी मार्ग चल रहे हैं उन सब का हमें पता होना चाहिए कि भाई ये कौन सा मार्ग है, ये कौन सा मार्ग है, और हमें बड़ी ही सावधानी से अपने भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए और इसमें कोई भी ज्ञान का या कर्म का मिश्रण नहीं आना चाहिए। सभी का लक्ष्य ईश्वर की तरफ ही जा रहा है, क्यों, चाहे वो ज्ञान से जा रहा हो, चाहे कोई भक्ति से जा रहा हो, चाहे भगवान तो गीता में कहते हैं बम वर्तमान वर्तते मनुष्य बाद सर्वस्व। चाहे कोई योग नहीं भी कर रहा है तो भी वो भगवान की ही खोज कर रहा है, क्योंकि वो क्या खोज कर रहा है, वो आनंद की खोज कर रहा है। और आनंद कौन है? भगवान है। कोई व्यक्ति अगर सकाम कर्म कर रहा है, भाई बहुत मेहनत कर रहा है, पैसे कमा रहा है, तो भी वो ढूंढ भगवान को ही रहा है, लेकिन उसको भगवान की अनुभूति पैसे के रूप में हो रही है और उतना ही आनंद मिले जितना पैसे दे सकते हैं। कोई व्यक्ति पाप कर रहा है तो भी वो ढूंढ भगवान को ही रहा है। कोई पाप भी कर रहा है क्यों? क्योंकि वो ढूंढ क्या रहा है? आनंद ढूंढ रहा है। तो उसको वो अनुभूति वो क्षणिक आनंद के रूप में होगी जो पाप के स्वरूप उसको मिला, लेकिन उसका फल आगे वो भी मिलेगा कि भाई वो वाला जो आनंद उसने ढूंढा वो पूरा मिलेगा ना, उसका जो पाप अंश है कर्म फल वो भी मिलेगा। धन वाले को धन जितना आनंद मिलेगा, ब्रह्म वाले को ब्रह्म जितना मिलेगा।
ब्रह्म का जो आनंद है वो भी बहुत ज्यादा है, लेकिन जो भगवान के भक्तों का आनंद है उसके मुकाबले कुछ नहीं। ऐसे ही परमात्मा वाले को थोड़ा और मिलेगा, ब्रह्म से ज्यादा मिलेगा, लेकिन भगवान के भक्त जितना नहीं मिलेगा। और जो भगवान के भक्त वाले को मिलेगा तो मम वर्तमान वर्तते, हर कोई ढूंढ तो आनंद ही रहा है, भगवान को ही ढूंढ रहा है। लेकिन ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्ते वजाम्यहम्, जो जैसे ढूंढता है, जिस भावना में ढूंढता है, जैसी शरणागति करता है, तो वैसे ही स्वरूप में मैं उसको मिलता हूँ। तो हमें किस स्वरूप में ढूंढना है, ये बहुत सुंदर पद है कि हमें भगवान को राधा कृष्ण के युगल स्वरूप में ढूंढना है। और केवल राधा कृष्ण ही नहीं, उनकी जो प्रमुख सेवक हैं जैसे कि श्री रूप मंजरी हैं, तो उनके अनुगत्य में रहते हुए उनकी सेवा, उनके सेवक के स्वरूप में हमें भगवान को ढूंढना है। तो ये बहुत सुंदर श्लोक वैष्णव गीता नरोत्तम दास ठाकुर जी द्वारा लिखा हुआ, और ऐसा बताते हैं कि श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज और श्री प्रभुपाद जी भी अंतिम समय में अपने यही गीत सुनना चाहते थे, क्योंकि हमारा जो अंतिम लक्ष्य है वो यही है कि श्री रूप मंजरी के पच्चिनों पर चलकर हम, या उनके अनुगत्य में रहकर हम राधा कृष्ण की सेवा करें। श्री रूप मंजरी से मोरा संपदा, श्री रूप मंजरी श्री रूप मंजरी पदा से मोरा संपदा, श्री रूप मंजरी से मोरा भजन भूषण, से मोरा भजन भूषण, से मोरा प्राणदान, से मोरा भरण, से मोरा प्राणदान, से मोरा बजाओ आराम से, से मोरा प्राणदान, से मोरा से मोरा रसनी से मोरा मंसा स्मृति, से मोरा रसनी से मोरा मंसा स्मृति, से मोरा वेद राजा, से मोरा वेद से पापा, से मोरा मंत्र जपा, से पापा, से मोरा मंत्र जपा, से मोरा धर्म करा, से मोरा अनुकूल तेरे विधि से पद से अनुकूल मेरा की बने तो ही नया, मेरा की बने तो ही नया,
रूप माधुरी राशि प्राण कुंडल शशि रूप माधुरी राशि प्राण कुंडल शशि प्रफुल्लित निशिरिणा प्रफुल्लित निशिरिणा दर्शन करल करल चिरदिन ताते न जीवना चिरदिन ताते करो दया देव रूप पद से मोरा पद से मोरा